श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय 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 हरिदास दुलारी। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे लड्डू गोपाल में। तो आज है अमावस्या और अमावस्या पर मैं आज अपने माधव मनमोहना और लड्डू लाडली जी का श्रृंगार दर्शन कराऊंगी और साथ ही में ये बताऊंगी कि जो ये मौन अमावस्या होती है इसमें हमें क्या दान करना चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे माधव मनमोहना जी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। आज हमने अपने माधव मनमोहना जी को ब्लैक कलर की सुंदर सी ड्रेस बनाई है क्योंकि आज अमावस्या है। तो काला जो श्याम बाबा जी होते हैं वो भी मतलब काला श्रृंगार होता है उनका। तो हम अपने माधव मनमोहना को भी ब्लैक ड्रेस पहनाई है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। हमने अपने माधव मनमोहना को स्नान गंगा जल से स्नान करा दिया था और लड्डू लाडली जी को भी स्नान करा दिया था। तो चलिए अब अपने मनमोहना जी का श्रृंगार करते हैं। तो हमारे मनमोहना जी ने कंठी की माला तो पहनी रखी है। तो अभी हम अपने माधव मनमोहना जी को नेकलेस पहनाते हैं। आज ये ब्लैक और गोल्डन कलर की ड्रेस है तो इसके ऊपर गोल्डन कलर का नेकलेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हम गोल्डन कलर का नेकलेस पहनाएंगे अपने माधव मनमोहना जी को। और उसके बाद हम अपने माधव मनमोहना जी के कानों में इयररिंग्स पहनाएंगे। हम अपने माधव मनमोहना जी के बाल लगा देते हैं। जब तक हम अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करते हैं, जब तक मैं आपको थोड़ा सा अमावस्या की पूजा विधि के बारे में भी बता देती हूँ कि इसका जो सनातन धर्म में माघ मास के महीने में महात्माओं का महीना कहा जाता है इसको, और ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है और ये पुण्यदायी भी होता है। यह महीना पितरों के लिए बहुत ही मतलब पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों को प्रसन्न करने का महीना कहा जाता है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष है तो आप इस महीने में बहुत से उपाय कर सकते हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए। इस महीने से द्वापर युग का आरंभ हो जाता है। माघ मास का महीना, माघ मास का दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। इसमें हम स्नान से लाभ प्राप्त होता है। माघ मास के दिन गंगा का जल अमृत के समान होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करने से हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारा जो है हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले को मौन का व्रत का पालन करना चाहिए। अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कुछ विशेष नियमों का भी वो पालन कर सकते हैं, इसलिए इसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि इस दिन मनु ऋषि का भी जन्म हुआ था और इसको मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में पूजा अर्चन व स्नान और दान भी हम कर सकते हैं। इससे है कि भगवान जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या में हम पितरों का भी तर्पण अमावस्या करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। इस दिन विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की और ब्रह्मा देव और गायत्री माता की भी पूजा हमें करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पे भी हमें जोत जलानी चाहिए। तुलसी माता की भी पूजा कर सकते हैं हम। इस दिन पीपल के पेड़ की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और 108 बार हम परिक्रमा भी कर सकते हैं। तुलसी की पूजा करनी चाहिए और परिक्रमा भी हम लगा सकते हैं। अमावस्या के दिन हमें खीर अवश्य रूप से बनानी चाहिए और उसका भोग भगवान जी को और जो हमारे पितृ जी हैं उनको लगाना चाहिए, क्योंकि पितरों को जो वाइट चीज़ है, सफ़ेद वस्तु है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। भोग में खीर अवश्य रूप से बनानी चाहिए। रात्रि को हम दीपदान कर सकते हैं। तुलसा पे भी हम दीपदान कर सकते हैं या फिर हम पीपल के पेड़ पे कर सकते हैं या किसी भी सरोवर में भी जाके कर सकते हैं। अगर आप सरोवर में नहीं करना चाहते, मतलब सरोवर नहीं है आसपास, तो आप घर में ही दीपदान कर सकते हैं। खुले आकाश में भी दीपदान कर सकते हैं। इस दिन सबसे मुख्य बात होती है कि मौन का पालन करना चाहिए। ये 16 गुना लाभ मिलता है मौन का पालन करने से। दान क्यों करना चाहिए? दान इसलिए करना चाहिए मतलब दान में हम क्या चीज़ें दान कर सकते हैं। जैसे हम काले रंग की चीज़ें दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, गरम कंबल दान कर सकते हैं, अन्न या फिर जूते हो गए, ये सब चीज़ें हम दान कर सकते हैं। और इस दिन हम हवन करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और इसमें माघ मास में तिल की बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आज के दिन हवन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो आज हम हवन करेंगे
काले तिल से और थोड़ी सी सामग्री से। तो ये हम अपनी लाडो रानी जी को और लड्डू गोपाल जी और माता मनमोहना को इनके सिंहासन पे बिठा देते हैं। आप देख सकते हैं मेरी लाडो रानी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। आज इन सब ने ब्लैक ड्रेस पहनी है तो मैंने भी इनके साथ ब्लैक ड्रेस पहनी है। कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरी राधा रानी। और हमने ये नीचे 3 तिल भी बनाए हैं इनके, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है मेरी राधा रानी। तो हम अपनी राधा रानी को बिठा देते हैं। मेरी राधा रानी जी बैठ चुकी हैं। अब मैं अपने छोटू से लड्डू बाबू को बिठाऊंगी। ये रहे मेरे छोटू से लड्डू गोपाल। इनको नई नई ड्रेसेस पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। जब भी मम्मी नई ड्रेस बनाती है तो फटाफट से तीनों पहन लेते हैं। तो मैं अपने छोटू से लड्डू गोपाल को भी बना देती हूँ। उनकी कैप थोड़ी बड़ी हो गई। मेरे लड्डू गोपाल की शक्ल नहीं दिख रही है, अब दिख गई। तो मैं अपने माधव को भी बिठा देती हूँ। आप देख सकते हैं आज मेरे माधव कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और उनकी ड्रेस कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मेरी तो नज़रें ही नहीं हट रही है माधव जी से। तो मैंने अपने माधव जी को, लड्डू लाडली जी को इनके सिंहासन पे बिठा दिया है। आप देख सकते हैं आज ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं मुझे ब्लैक ड्रेस में। मेरे बाबू को किसी की नज़र ना लगे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो मैं इनको काला टीका भी लगा देती हूँ। इनकी बांसुरी भी दे ही देती हूँ। बांसुरी मैं अपने तीनों बाबू की नज़र उतार देती हूँ ताकि इनको किसी की नज़र ना लगे। वैसे भी ये तो इतने हैं ही सुंदर कि इनको किसी की नज़र तो लग ही नहीं सकती। तो चलिए हम अपनी पूजा स्टार्ट कर देते हैं। मैंने अपनी आरती की थाली में घी डाल दिया है जोत के लिए और बत्ती भी बना दी है। पहले मैं अपने सारे भगवान जी को पुष्प चढ़ा देती हूँ। मैं अपनी लाडो रानी को गुलाब का फूल चढ़ाऊंगी। ये मेरी गौ माता, मैंने सारे भगवान जी को फूल चढ़ा दिए हैं। मैं सारे भगवानों को इत्र भी लगा देती हूँ। श्याम दरबार का इत्र है जो कि मैं खाटू श्याम जी से लेके आई थी। तो मैंने सारे भगवान जी को इत्र लगा दिया है। तो चलिए मैं अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना हवन स्टार्ट करती हूँ। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। तो अभी हमने अंगारी कर ली है, हमारी पूजा हो चुकी थी। तो अब हम अंगारी कर रहे हैं और अंगारी में मैं डालूंगी घी और साथ में डालूंगी कपूर। तो मैं यहाँ डालती हूँ कपूर। तो मैंने यहाँ पे अंगारी कर ली है और मैंने सामग्री बनाई है। ये सामग्री बनाई है, इसके अंदर मैंने वाइट वाले तिल डाले हैं और मेरे हाथ में ये काले वाले तिल भी हैं। हम दोनों से आहुति देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
मैं इसको इसमें मिला देती हूँ ताकि ये आहुति बना दी है मैंने। तो अभी हम जाप करते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः। तो हमने हवन कर लिया है। तो अब मैं हवन में भोग लगाऊंगी। ये खीर है, आलू गोभी की सब्जी और पूरी बनाई थी। वाइट चीज़ें पितरों को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है, इसलिए हमने खीर बनाई है और हमारे भगवान विष्णु को भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो मीठे में हमने आज खीर बनाई है। तो मैं जल्दी से पहले भोग लगा देती हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर ये पूरी और आलू का भोग लगा दूंगी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर मैं तो हमने भोग लगा लिया है। अब मैं अपने सारे भगवान जी को भी भोग लगा दूंगी। अपने माधव मनमोहना, लड्डू लाडली और श्याम बाबा और सारे भगवान जी को भोग लगा दूंगी। तो मैं अपनी लाडली जी को भोग लगा देती हूँ मीठे का। लाडली जी ने भोग लगा लिया है। तो मैं अपने लड्डू बाबा को भोग लगा देती हूँ। माघ मास की मौनी अमावस्या को बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा अच्छी माना जाता है। इसमें जो भी सारे जो काम नहीं बनते हैं वो मौनी एकादशी पे बन जाते हैं। जिनकी कुंडली में दोष होता है वो भी सारे उपाय करके सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। तो मैं अपने माधव मनमोहना जी को भी भोग लगा दूंगी और मैं अपने श्याम बाबा को भी भोग लगा दूंगी। अब मैं सब्जी और पूरी का भोग लगा दूंगी। आज के दिन आप पीपल पे जोत जला सकते हैं और दीप दान कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं तो तुलसा माता पे भी आप दीप दान कर सकते हैं, या फिर पीपल के पेड़ पे भी कर सकते हैं आप। अगर आप कहीं गंगा जल मतलब आप गंगा जल डाल के स्नान भी कर सकते हैं। तो मैं अपने माधव मनमोहना जी को भी भोग लगा दूंगी। तो मैंने अपने सारे भगवान जी को भोग लगा दिया है। अब मैं अपने सारे भगवान जी को भी भोग लगा देती हूँ। तो मैं अपनी लाडली जी को पानी पिला देती हूँ, लड्डू बाबू को भी, श्याम बाबा को भी पानी पिला देती हूँ, श्याम बाबा को भी पिला देती हूँ। सारे भगवान जी को भी पिला देती हूँ। सारे भगवान जी का मुंह पोंछ देते हैं। और थोड़ी देर के लिए हम भोजन भगवान जी के आगे ही रख लेंगे ताकि सारे भगवान जी भोग लगा ले। और भोग लगाने के बाद भोजन को हम अपने खाने में मिक्स करके उनको भोग के रूप में खाएंगे। तो यही था मेरी अमावस्या की पूजा। और आप पितरों को सफ़ेद चीज़ें ज़रूर खिलाएं, क्योंकि पितरों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और आप अपने पितरों को भी मना सकते हैं। और इस दिन
पीपल के पेड़ पे भी दिया जला सकते हैं, तुलसी जी पे भी दिया जला सकते हैं और अपने भगवान को मना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, लड्डू बाबू की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।